बड़े मुकाबलों में जीतने वाली खवातीन की कामयाबी का राज क्या है? खवातीन ने इलेक्शन से कबल मजबूत समझे जाने वाले मर्द उम्मीदवारों को शिकस्त दी। सूबे पंजाब के जिले हाफिजाबाद में एक दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। सुरैया बीबी ने अपनी जीत से बहुत सी मिसालें कायम की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों खो जाने वाली अपनी पक्की निशस्त हालिया इंतखाबात में वापस दिलाने वाली भी एक खातून आसिया इसाक हैं। क्या मर्दों के लिए खानदानी असर व रसूख काम नहीं करता? पीपल्स पार्टी से तल्लुक रखने वाली खवातीन नफीसा शाह और शाजिया मरी उन खवातीन में शामिल हैं जिन्होंने जैसा के लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, रावलपिंडी से सीमा बिया ताहिर, अटक से ईमान वसीम, मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी और दीगर शामिल हैं। 5% कोटा की शर्त पूरा करने के लिए ज्यादातर खवातीन को उन हलकों से टिकट दिया जाता है जहां सियासी जमायतों को यकीन हो के वो नहीं जीत सकती। जाती जान पहचान या खानदानी असर व रसूख या पार्टी वोट बैंक, बड़े मुकाबलों में जीतने वाली खवातीन की कामयाबी का राज क्या है? जैसा कि पाकिस्तान के हालिया आम इंतखाबात में ज्यादातर सियासी जमायतें खवातीन उम्मीदवारों को जनरल नशिस्तों पर इंतखाब लड़कर असेंबलियों तक पहुंचने के ज्यादा मौके नहीं दे पाई, ताहम इस मरतबा पहले से ज्यादा खवातीन जनरल नशिस्तों पर जीत कर आई हैं। कौमी व सूबाई असेंबलियों के हलकों में बहुत से मुकाबले सख्त रहे जहाँ खवातीन ने इलेक्शन से कबल मजबूत समझे जाने वाले मर्द उम्मीदवारों को शिकस्त दी। ऐसे चंद सख्त मुकाबलों के बाद जहाँ खवातीन उम्मीदवारों को शिकस्त हुई वहां भी उन्होंने हजारों के तादाद में वोट हासिल किए। सूबे पंजाब के जिले हाफिजाबाद में एक दिलचस्प मुकाबला देखने में आया जहां मजबूत उम्मीदवार समझी जाने वाली दोनों खवातीन थीं और बिलाखिर पहली मर्तबा सियासत में आने वाली खातून अनीका मेहदी भट्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर सियासतदान सायरा अफजल तारड़ को शिकस्त दी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वैसे तो सिर्फ 2 खवातीन इंतखाबात जीत पाई हैं, ताहम जिले अपर चित्राल से सूबाई असेंबली में जगह बनाने वाली सुरैया बीबी ने अपनी जीत से बहुत सी मिसालें कायम की हैं। सुरैया बीबी के हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स में मर्दों की तादाद खवातीन से ज्यादा थी, ताहम मर्दों से ज्यादा खवातीन ने बाहर निकलकर वोट डाले हैं, जहां सुरैया बीबी ने अपने मद्दे मुकाबल मर्दों से लगभग 9000 के करीब वोटों के फर्क से जीत पाई है। सूबा सिंध में कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को गुज़श्ता इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों खो जाने वाली अपनी पक्की निशस्त हालिया इंतखाबात में वापस दिलाने वाली भी एक खातून आसिया इसाक हैं। इन्हें 232 कोरंगी के इलाके की यही निशस्त MQM सन 2002, 2008, 2013 और 1997 में जीत चुकी थी, ताहम गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ उनके उम्मीदवार को PTI के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त हुई थी। कई पुराने चेहरों के साथ साथ इस मर्तबा कौमी और सूबाई असेंबलियों में पहुंचने वाली खवातीन में चंद नए चेहरे भी नजर आएंगे, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जनरल नशिस्तों पर कम पार्टी टिकट मिलने के बावजूद भी पहले से ज्यादा खवातीन जीत कर आ रही हैं या दूसरे नंबर पर आ रही हैं, तो सियासी जमायतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा खवातीन को वोट देने में क्यों हिचकिचाती हैं? क्या हालिया इलेक्शंस के नतीजे ये जाहिर करते हैं कि जीतने वाली खवातीन ने अपने बलबूते पर इंतखाबी मुहिम्मत चलाकर शख्सी पहचान पर वोट हासिल किया है, या फिर उनको मिलने वाले वोट उनके खानदान या सियासी जमायत के असर व रसूख का नतीजा है? हालिया इलेक्शन में कामयाब होने वाली खवातीन की फहरिस्त पर नजर डालें तो कई नए नाम सामने आते हैं। उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार ज्यादा हैं। पंजाब के जिले लिया से अंबर मजीद न्याजी, पंजाब के शहर विहाड़ी से आयशा नजीर जट और हाफिजाबाद से अनीका मेहदी भट्टी उन खवातीन में शामिल हैं जो इंतखाबी सियासत में नई हैं। 2024 के इलेक्शन में ज्यादातर खवातीन उम्मीदवार वो हैं जिनकी जीत में ज्यादातर अमल दखल सियासत में उनके खानदानी असर व रसूख का है, जैसा कि अंबर मजीद न्याजी लिया से साबिक MNA मजीद न्याजी की अहलिया हैं। मजीद न्याजी एक मरतबा सूबाई असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। अंबर मजीद न्याजी इसलिए उम्मीदवार बनी क्योंकि उनके शोहर मजीद न्याजी के लिए खुद PTI के टिकट से इंतखाबात लड़ना मुश्किल हो रहा था। इसी तरह आयशा नजीर जट बोरेवाला के सियासी खानदान से तल्लुक रखती हैं, जो इससे कबल सन 2018 में भी इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी हैं। जहां आयशा नजीर जट की अपनी तगव दो भी होगी, लेकिन उनको मिलने वाला ज्यादातर वोट बज़ाहिर उनके वालिद नजीर जट के सियासी असर व रसूख का नतीजा हो सकता है, जो कई मरतबा कौमी असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। पंजाब के हाफिजाबाद के हल्के NA-67 में इलेक्शन से कबल ही मुकाबला इंतहाई सख्त होने की तवक्को की जा रही थी। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ थी, जो गुज़श्ता कई इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी हैं और कम अज कम 2 मरतबा जीती भी हैं। सायरा अफजल तारड़ के मुकाबले में हाफिजाबाद की दूसरी बड़ी बिरादरी यानी भट्टी खानदान से तल्लुक रखने वाली अनीका मेहदी भट्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। सायरा अफजल तारड़ ने इस हल्के से 1,84,000 के करीब वोट हासिल किए हैं। किसी दूसरे हल्के में इतने ज्यादा वोट शायद जीत के लिए काफी होते हैं, ताहम NA-67 में वोटर टर्नआउट लगभग 57% रहा और सायरा अफजल तारड़ के मद्दे मुकाबल अनीका मेहदी ने 2,11,000 से ज्यादा वोट हासिल करके सायरा अफजल तारड़ को शिकस्त दी। पाकिस्तान में पार्लिमानी कारगिर्दगी और जमहूरी निजाम पर नजर रखने वाले इदारे पिलडेट के सरबराह का कहना है कि इस नशिस्त पर दरअसल ज्यादातर ये 2 जमायतों की
लड़ाई थी। उनका कहना है कि अनिका मेहदी गो के सियासी असर व रसूख रखने वाले खानदान से तल्लुक रखती हैं, ताहम इस नशिस्त पर उनको ज्यादा वोट मिलने की बुनियादी वजह यह भी थी कि पीटीआई की एक लहर चल चुकी थी और इस लहर का उन्हें भी फायदा हुआ। टिलडाट के सरबराह के मुताबिक खवातीन की जीत में जहां उनके खानदानी असर व रसूख की बात आती है तो ये सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं है। खानदानी असर व रसूख की बात मर्दों और खवातीन दोनों के लिए एक जैसी है। क्या मर्दों के लिए खानदानी असर व रसूख काम नहीं करता? ये दोनों के लिए एक जैसा है। इसके बावजूद ऐसी खवातीन जिनको सियासी खानदान से वाबस्तगी का फायदा सियासत में आने के लिए हुआ, ताहम उन्होंने अपने बलबूते पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाया है। जैसा कि सूबा सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक रखने वाली खवातीन नफीसा शाह और शाजिया मरी उन खवातीन में शामिल हैं जिन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई है। उनका तल्लुक बाअसर खानदानों से जरूर होगा, लेकिन उन्होंने अपने काम से अपनी अनफरादी पहचान बनाई है और उसके बलबूते पर वो मुसलसल जीत कर कौमी असेंबली में पहुंचती रही है और इस मर्तबा भी जीती है। इसी तरह सूबे पंजाब में जिले विहाड़ी के बाअसर दौलताना खानदान से तल्लुक रखने वाली तहमीना दौलताना भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इस मर्तबा जीत कर आने वाली खवातीन में शामिल हैं। तहमीना दौलताना ने भी अपने वालिद की वफात के बाद अपने सियासी जदोजहद से मुल्क की सियासत में अपना मुकाम बनाया और वो अपनी पहचान रखती हैं जिनका अपना शख्सी वोट बैंक भी मौजूद है। इसी तरह बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने एक दफा मिलने वाले मौके से फायदा उठाते हुए एक मजबूत सियासी कैरियर बनाया है। 2024 के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सियासी जमात थी जिसने 20 से ज्यादा खवातीन उम्मीदवारों को कौमी असेंबली की नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने के लिए टिकट दिए थे। उनमें चंद कामयाब भी हुई हैं। ताहम जो खवातीन कामयाब नहीं हो पाई, उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं ज्यादातर उनकी तादाद हजारों में है। जैसा कि लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, रावलपिंडी से सीमा बिया ताहिर, अटक से ईमान वसीम, मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी और दीगर शामिल हैं। इससे ये लगता है कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन भी उतना ही कामयाबी से इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीत सकती हैं। ताहम जरूरत इस बात की है कि सियासी जमायतें उनकी हौसला अफजाई करें। सियासी जमायतों को चाहिए कि खवातीन को उन हलकों या नशिस्तों से टिकट दें जहां से उनको मालूम हो कि उनकी जमायत की जीत यकीनी है, लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स होता है। 5% कोटा की शर्त पूरा करने के लिए ज्यादातर खवातीन को उन हलकों से टिकट दिया जाता है जहां सियासी जमायतों को यकीन हो कि वो नहीं जीत सकती। अब टाइम आ गया है कि सियासी जमायतों को इस रवायत को खत्म करके ज्यादा से ज्यादा खवातीन को जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट जारी करने चाहिए।